हेलो फ्रेंड्स, स्वाति है। फ्रेंड्स, बजट अब ख़त्म हो गया है तो वॉलेटिलिटी फिर से वापस 14 पे आ गई है। और जैसे कि आपने देखा 14 पे इतना ज़्यादा कम हो गई है एकदम से। 13%, 13-14% एकदम से कम हो गई है। यानी कि 2 दिन में वैसे तो परसों भी 31 को 16 ही पहुंच गई थी, बट अब 14 पे क्लोज हुई थी लास्ट सैटरडे में, राइट। आज मंडे के दिन मार्केट खुला है और फ्राइडे की अगर सेलिंग देखें एफआईआई की तो 1327 करोड़ सेलिंग हुई है और डीआई ने परचेजिंग करी है सिर्फ 824 करोड़ की। यानी कि पहले से ही नेगेटिव था मार्केट कि सभी को नेगेटिव ही लगा, सारा सब कुछ नेगेटिव ही लगा। एफआईआई इंडेक्स ऑप्शंस में थोड़ा सा खरीद के गए हैं 3312 करोड़, और स्टॉक फ्यूचर्स में भी थोड़ा सा 928 करोड़ का खरीद के गए हैं। तो अभी सिनेरियो क्या है, गिफ्ट निफ्टी बहुत गैप डाउन दिखा रहा है, बहुत अच्छा खासा गैप डाउन दिखा रहा है 23,371 पे, यानी कि 200 लगभग 200 पॉइंट्स का गैप डाउन है। और अगर निफ्टी के स्पॉट प्राइस से उसको कंपेयर किया जाए तो 100 पॉइंट्स का गैप डाउन है, यानी कि 100 पॉइंट्स का एटलीस्ट गैप डाउन मिलेगा ही मिलेगा। उसके बाद क्या सिनेरियो है, पॉजिटिविटी मार्केट में तो कुछ है ही नहीं, राइट। और यूएस के मार्केट में भी काफ़ी नेगेटिव है सिनेरियो। 500 पॉइंट्स यूएस के भी फ्यूचर्स में नेगेटिव चल रहे हैं। और आईटी के स्टॉक्स वगैरह ये सब बहुत ज़्यादा नेगेटिव कर सकते हैं। जो काफ़ी अच्छे से बढ़े थे वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव कर सकते हैं। तो अभी क्या है, डिफेंस के स्टॉक्स में थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं हम, थोड़ा थोड़ा करके। और जैसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स है, ये काफ़ी गिर चुका है, इसमें बहुत जगह है ऊपर जाने की, ठीक है। LNT आईटीसी आप देख सकते हो, आईटीसी धीरे धीरे बढ़ रहा है। अगर ये आज भी 460 के ऊपर ही रहता है तो हम एक आईटीसी का स्टॉक भी बाय कर सकते हैं, काफ़ी नीचे के लेवल पे। और इसमें चांसेस ऊपर जाने के ज़्यादा हैं, राइट। अगर हम कमोडिटीज़ देखें, कमोडिटीज़ आपको पता ही है 211, ये भी थोड़ा सा कूल डाउन हुआ है फ्यूचर्स में। और सिल्वर भी थोड़ा कूल डाउन हो रहा है क्योंकि सारे मार्केट ऑलरेडी ऊपर हो चुके हैं और अभी सिनेरियो कुछ थोड़ा नेगेटिव ही है। तो जैसे कि हमने पहले भी बोला था, मार्केट का ट्रेंड नेगेटिव ही है। क्रूड ऑयल की बात करें तो 73.69 पे है और ब्रेंट ऑयल भी 76.08 पे। तो ये थोड़ा सा बढ़ता हुआ दिख रहा है, राइट। यूएसडी आईएनआर आप देख सकते हो बहुत ज़्यादा, बैंक निफ्टी बहुत ज़्यादा वीक हो गया है जो कि 87 की तरफ जा रहा है। तो 86.91 ये बहुत खतरनाक है। इतनी ज़्यादा वीकनेस है, मतलब ग्लोबली जो आईटी का इनकम टैक्स स्लैब में चेंजेस हुए हैं 7 लाख से सीधा 12 लाख, यानी कि सबको पता है वीकनेस है इकोनॉमी में, ग्लोबल वीकनेस आ गई है, महंगाई बढ़ गई है। यानी कि एक चीज़ जो 10 रुपये की होती थी वो 100 रुपये, वो लगभग सीधा 40-50 रुपये की हो गई है। तो यानी कि 3-4 गुना अगर महंगाई बढ़ गई है तो सैलरी स्लैब भी थोड़ा सा चेंज करना चाहिए, इसलिए इसका इम्पैक्ट जो है वो थोड़ा सा कम पड़ा है, नेगेटिव सेंस में ज़्यादा बढ़ा है। बॉन्ड्स की बात करें तो बॉन्ड्स में अभी भी 10 ईयर्स और 2 ईयर्स के बहुत ज़्यादा ही चल रहे हैं और 6.7 पे ही है एग्जैक्टली, और 2 ईयर्स के भी 6.6 पे है। तो नेट परचेजिंग थोड़ी ज़्यादा हो रही है, जैसे कि एफआईआई हमारे मार्केट में सेलिंग कर रहे हैं, इसी तरीके से डीआईआई पहले सेलिंग करते हैं फिर उसके बाद बाई करते हैं, तो नेट बाई ही दिखता है उनका, राइट। इसी तरीके से 10 ईयर्स के और 2 ईयर्स के बॉन्ड्स में हो रहा है। अभी लेवल्स की अगर हम बात करें तो
अगर हम मंथली टाइम फ्रेम पे देखें तो अभी यहाँ पे कंसोलिडेशन चल रहा है, यानी कि 23,000 से लेकर और अपसाइड में 23,900 तक के लेवल पे एक कंसोलिडेशन चल रहा है। तो ये कंसोलिडेशन अगर डेली टाइम फ्रेम पे देखें, ये कंसोलिडेशन कब तक चलना चाहिए? यहाँ से फिर से रिजेक्शन है, ठीक है। जैसे कि बात करी थी 23,800 पे रिजेक्शन है, वहाँ तक पहुँचा ही नहीं। अगर मैक्स टू मैक्स ये 23,800 तक ही पहुँच जाए तो बहुत बड़ी बात है, राइट। यहाँ पे 520 पे 630 पे इनफैक्ट 650 तक भी नहीं जा पाया। तो 650 पे एक रिजेक्शन है, एक वो रिजेक्शन अगर फेस कर लेता है तो हम 800 तक जा सकते हैं। अदरवाइज़ नीचे की साइड देखें तो नीचे की साइड बहुत ज़्यादा जगह है जो कि 23,000 तक है, 22,800 का भी जो लेवल खुल चुका है, राइट। तो ये डाउन साइड ही जा रहा है। अगर हम ये ट्रेंड लाइन को बैलेंस करके चलें, राइट, तो आप देख सकते हो अप साइड में टच करने की कोशिश की थी, वहाँ यहाँ पीछे भी नहीं टच हुआ और आगे भी यहाँ पे भी टच नहीं हुआ। तो यहाँ से एक रिजेक्शन फेस हो सकता है, राइट, जो अप साइड इतना ज़्यादा नहीं जाने दे रहा है, लेकिन डाउन साइड मूवमेंट बहुत ज़्यादा है। इसमें लेवल मैंने आपको बता दिया है सेंसेक्स का। हाँ, एक दिल्ली के इलेक्शन है तो उस पर अब मूवमेंट होएगी, क्योंकि एक वही चीज़ बची है अब मार्केट के पास जिसमें मूवमेंट कर सकता है। उसके बाद उसी के ऊपर थोड़ा सा पॉजिटिव हो सकता है, अदरवाइज़ नेगेटिव ही है ट्रेंड, राइट। 77,500 के पे एग्जैक्टली क्लोजिंग हुई थी और हाई लगाया था 77,900 का, यानी कि 78,000 इसने क्रॉस नहीं किया। वही एक लेवल रहेगा आज भी रिजेक्शन का, 77,900 और 78,000, राइट। नीचे की साइड देखें तो नीचे काफ़ी जगह है, 75,700 की तक की जगह है इनफैक्ट। यहाँ पे मार्केट फिर से नीचे ट्रेंड की तरफ जा सकता है और इस बार ट्रेंड और ज़्यादा खुलते चले जाएंगे, नीचे की साइड लेवल्स और ज़्यादा खुलते चले जाएंगे। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में भी एक डब्लू पैटर्न था, पूरा हो चुका है, 50,000 तक पहुंचा। 50,000 पे अभी भी रिजेक्शन है, जैसे कि बैंक निफ्टी ने बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी दिखाई है और अभी नेगेटिव ही है। जब तक 50,000 के ऊपर नहीं निकलता, सस्टेन नहीं करता 2 दिन लगातार, तब तक ये नेगेटिव ही है। नीचे से अब नीचे के लेवल और ज़्यादा खुलते जा रहे हैं और ऊपर के थोड़े कम होते जा रहे हैं। तो 50,000 का लेवल है, 50,000 जब तक नहीं तोड़ेगा हम ऊपर का नहीं सोचेंगे। और अभी के लिए अगर हम देखें आज के लिए तो 49,000 एक सपोर्ट का काम कर रहा है और उसके नीचे फिर 48,600 का ही लेवल है, राइट, जो हमारी ऑलरेडी लेवल्स बने हुए हैं। तो थोड़ा सा नेगेटिव ज़्यादा है, इसलिए हम मार्केट ही ट्रेंड दिखा रहा है, इसलिए हम भी नेगेटिव हो गए, राइट। बाकी पैनकेक्स फिर निफ्टी में इतना ज़्यादा कुछ है नहीं करने के लिए। और मार्केट में इसमें ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, है तो नेगेटिव ही ज़्यादा, बट फिर भी अगर नीचे के सपोर्ट से कुछ मिलता है लेने के लिए तो हम लेंगे। स्टॉक्स में ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है। आईटीसी का, रिलायंस, एचडीएफसी, आप ये ध्यान में रखिएगा। रिलायंस अगर आपको लेना है तो फ्रेंड्स हम 1190 के लेवल से 1200 तक के लेवल पे ले सकते हैं, राइट। ये नीचे के लेवल पे ले सकते हैं क्योंकि वहाँ से बार बार सपोर्ट ले रहा है ये, और अगर वो सपोर्ट टूटता है एनी हाउ तो हम नीचे के लेवल पे भी, ज़्यादा जगह नहीं है तब भी मैक्स टू मैक्स
1108 तक जा सकता है, राइट। लेकिन ऊपर जाने के लिए इसके पास 400-500 की तक की जगह है। तो अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किस में इन्वेस्ट करते हैं। मैं आपको लेवल्स बता देती हूँ। ITC इसलिए मुझे स्ट्रॉन्ग लग रहा है क्योंकि ये 440 के लेवल से बाउंस किया, राइट। काफ़ी अच्छा खासा बाउंस किया है। और नीचे की साइड इसमें अगर अब हम देखें तो नीचे इसने एक सपोर्ट फेस किया है जो कि बिल्कुल डब्लू पैटर्न ही बना के गया था और उसमें एक ब्रेकआउट लेवल है जो कि 430 का लेवल है, राइट। पहले भी हमने बात करी थी 420 से 430 के बीच में। अभी भी देख सकते हैं अगर हम आज भी 460 के ऊपर रहते हैं तो ही हम अपसाइड के लिए जाएंगे। अदरवाइज़ ये आपको एक 460 से 480 के बीच में एक कंसोलिडेशन चलना चाहिए। अगर वहाँ चलता है तो हम अपसाइड मूवमेंट के लिए और ज़्यादा जा सकते हैं। बट अभी मुझे थोड़ा सिनेरियो नेगेटिव ही दिख रहा है हर जगह। तो यहाँ पे भी हम 440 और 420 के लेवल से अगर हम परचेज़ करते हैं तो हम 460 480 तक सेल कर सकते हैं, राइट। शॉर्ट टर्म के लिए अगर कोई स्पेकुलेशन के लिए लेना चाहे तो वो ले सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। और डिफेंस के स्टॉक्स काफ़ी अच्छे चल रहे हैं, उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो आप आँख बंद करके। और लेवल्स उनके भी बताती हूँ मैं, अगर आप कमेंट में बताएं उनके नाम डिफेंस के हैं स्टॉक्स के, राइट। थैंक यू सो मच। और आज के लेवल्स देखते हैं किधर को जाते हैं। दिल्ली के इलेक्शंस हैं, उस पर रिएक्शन होगा।